किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। इसलिए ये मैंने कहा है मेरे दोस्तों, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही कहो। अच्छी है अच्छाई मेरे दोस्तों, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही कहो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त HP वशिष्ठ बलाई जी बहुत शानदार हूँ। भाई आप पूछ रहे हो मुझसे, विकास कुमार जी, शाजिद जी गुड मॉर्निंग, सुमननाथ जी गुड मॉर्निंग, बहुत शानदार, वाह ग्रेट जबरदस्त। जय शर्मा गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसे हो आप? वाह शानदार। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, और जैसे शब्द आप अपने दिमाग में रखते हो वैसे ही शब्द आपकी दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। एक गाना मैं अभी गुनगुना रहा था, आप लोगों के सामने सुना होगा कि किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। इसलिए ये मैंने कहा है मेरे दोस्तों, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही कहो। अच्छी है अच्छाई मेरे दोस्तों, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही कहो। जीवन में अगर आपको जो चाहिए उस पर फोकस करो, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस करोगे ना, तो आपको दुनिया में वही दिखेगा। आपको जब चारों तरफ दिखेगा ही वही, तो आप खुद ब खुद वही बन जाओगे, खुद ब खुद वही बन जाओगे। इसलिए याद रखना, अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो वो खोजो जो आपको चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में भी अगर आप सोचोगे, आपको मिलेगा वही जो आप सोचोगे, राइट। और मेरा जो सबसे सरल रास्ता मैंने अपनाया है अपने जीवन में, वो कि जो मैं चाहता हूं मैं उसे अपनी आंखों के सामने रखता हूं। जो मैं चाहता हूं, जैसे मैंने कहा था कि मैंने बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में, जब मैंने ये लर्निंग ली मैंने गुदवा दिया। वशिष्ठ साहब, आपको अपनी मौज प्राप्त करनी है, अपने तक पहुंचना है, अपनी हैप्पीनेस को पहचानना और पाना है। ये कैसे भी मिले खोजना है, राइट। आज जब मैं अपनी अच्छाई तक पहुंचा, जब मैं अपने आप तक पहुंचा और मैं हैप्पीनेस में पहुंचा, अब मेरा लक्ष्य 1 लाख लोगों को हैप्पीनेस तक पहुंचाना, कम से कम 1 लाख लोगों को हैप्पीनेस तक पहुंचाना। उसके लिए मैंने एक और चीज़ अपने जीवन में डाली है, वो इस पे आप देख सकते हो अगर आपको दिखाई दे रही है तो। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम। मुझे अब ये लक्ष्य पूरा करना है। आप जीवन में कुछ भी लक्ष्य पूरा करना चाहते हो तो आपको उस लक्ष्य को अपने आगे रखना चाहिए। जब आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें, सुनो ध्यान से, ये कितनी सरल चीज है कि हमारी माताएं बहनें जब कोई चीज को याद रखना चाहती थी वो पल्लू में गांठ बांध लेती थी। याद आया आपने कि हमारी माताएं बहनें गांठ मार लेती थी, ये उसकी गांठ, ये उसकी गांठ, ये उसकी गांठ, ये उस बात की गांठ बांध लो। याद है कुछ है? तो जो चीजें हमने जानी उसी के आधार पे हमें अपना जीवन आगे बढ़ सकता है। हम क्या जानते क्या है?
मैं अभी नीचे पढ़ रहा था 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 ऐसी बातें जो संसार के सक्सेसफुल लोगों ने अपनाई। तो मैं सोच रहा था कि हम लोग तो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, साइंस पढ़ते हैं, कभी जीवन के बारे में कोई किताब पढ़ाता ही नहीं हमारे स्कूल के अंदर, कुछ पढ़ाता ही नहीं हमारे स्कूल के अंदर। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आप अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हो, आप एक अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हो, तो आप अपने बच्चों को अच्छी किताबें ला करके दो, अच्छी चीज़ें ला करके दो, राइट। वरना आपके जीवन में, ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी बता रहा हूँ, मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा पहला जो बेटा हुआ, उस समय बहुत बच्चा था, मुझे पेरेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जो मेरा बड़ा बेटा है उसका स्वभाव, हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत हंसमुख है, बहुत पवित्र आत्मा है उसकी, लेकिन उसके जो कार्यकलाप है या जो उसकी पढ़ाई का, वो उतना ग्रेट नहीं है जितना मेरे छोटे बेटे का है, क्योंकि उस समय तक मैं बहुत कुछ सीख चुका था। तो पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप समझो तो आज वो मेरे साथ, मतलब मेरे बराबर का काम करता, छोटा बेटा मेरा, तो मेरे साथ रहता है, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं क्यों बता रहा हूँ अपने जीवन की ये घटना, ताकि आप समझो। अब ऐसा नहीं है कि वो जो मेरा बड़ा बेटा है कि वो वैसा ही रहेगा ना, अब उसको दूसरे तरीके से सिखाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हर एक इंसान को एक ही ठर्रे से चलते हैं। 7 साल की उम्र तक व्यक्ति का चरित्र बन चुका होता है, व्यक्ति की जो दिशा है वो उसके दिमाग की बन चुकी होती है। तो उसको समझ करके हमें कार्यकलाप करने चाहिए। उसको समझकर कई दफ़ा हम अपने दोस्तों को शिकायत करने लग जाते हैं, यार तू मेरी बात नहीं सुनता है, तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता है। इस वजह से प्रॉब्लम, चैलेंजेस आने लग जाते हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको पहले एक कहानी सुनाता हूँ, फिर इससे आगे की बात करेंगे, क्योंकि कहानी से आदमी समझता है कि हमें क्यों और कैसे करना चाहिए। मैंने जो बात बताई है कहानी है एक राजा की, जी हाँ, एक राजा की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त HP वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पर बीइंग माई सेल्फ की सीरीज में जो 30वां एपिसोड आपका स्वागत करता हूँ। प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम के माध्यम से ये सीरीज मॉर्निंग में पहला सुख निरोगी काया हम लोग लेकर के आते, शाम को दूजा सुख घर में हो माया पे भी काम करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, हैप्पीनेस है आपकी ज़िंदगी में तो सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। एक राजा के शहर में एक हस्बैंड वाइफ थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ की चर्चा पूरी मार्केट में, पूरे शहर में एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा गहरा प्यार था उनका। और कुछ भी हो जाए, उस प्यार की निशानी उस अपने मकान के ऊपर वो जो है मशाल जला करके रखते थे और बताते थे कि प्यार है, प्रकाश है। और एक दिन ऐसा हुआ, सब जगह पता था, तो राजा और रानी अपने छत पे खड़े हुए थे। चारों तरफ अंधेरा था, उसने देखी वहाँ लाइट जल रही, वो प्रकाश हो रखा, मशाल जल रही है। तो उसने कहा कि ये मशाल पता है रानी किस चीज़ की है? बोला जी किस बात की है? बोला कि यहाँ पे एक प्रेम युगल रहता है और वो इतना प्रेम करता है एक दूसरे से कि उस चर्चा सारा चारों तरफ है। ये उस पति की कृपा है उस औरत के ऊपर कि वो जो है ये सब निभा पा रहा है। तो रानी कहने लगी, नहीं राजा, मर्द तो मर्द होता है, औरत की सहनशीलता है कि वो पति को निभा रहा है। अब प्रेम उनका है, आपस में उनकी बहसबाजी हो गई। राजा थे तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वास्तविकता क्या है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। उसने सुबह उठ कर के कहा, रानी, अपना एक दूत भेजा उसके हस्बैंड के पास में, कहा कि मैं रानी का दूत हूँ और मैं आपके पास आया हूँ। मेरी रानी ने संदेश भेजा, वो आप पे मोहित हो गई है और वो आपको प्रेम करती है, आपसे शादी करना चाहती है। वो कहती है अपनी पत्नी को मार दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, ऐसा संदेश है। उसने कहा कि कोई भी रानी हो, कितनी बड़ी कोई खूबसूरत महिला हो, वो मेरी पत्नी की जगह नहीं ले सकती है। मैं किसी विशेषता के कारण मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरी पत्नी। बहुत अच्छी बात। राजा ने औरत के पास भेजा कि मैं राजा की तरफ से आया हूँ और उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने पति की हत्या कर देती हो तो आपको रानी बना दिया जाएगा और वो राजा आपसे विवाह कर लेगा, आपका जो है ख्याति आपको रानी की मिलेगी। तो वो पत्नी कहती है, क्या ऐसी अगर सच्ची बात है तो ठीक है।
राजा को बोलना रात को 2 बजे ये मशाल बुझ जाएगी, और मशाल बुझ जाए तो मान लेना कि मेरे पति की हत्या हो चुकी। अब ये जब खबर आई तो राजा घबरा गया कि मेरे इस छोटे से कर्म के कारण यार ये बेचारा व्यक्ति मारा जाएगा जो बहुत अच्छा है। मैंने जो साबित करना था वो तो साबित मैं करूँगा, लेकिन उससे जीवन नष्ट हो जाएगा। तो उसने अपने लोगों को कहा कि आप एक काम करना कि जब वो मशाल बुझने लगे तो तुम फटाफट जा करके जो बचा लेना, हम रानी को साबित कर देंगे कि देखो ये होने जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य की वश के उसने अपने पति का कत्ल करने के बाद और फिर मशाल बुझाई, तो जब मशाल बुझी थी तो वो मरा हुआ पाया, बचा नहीं सका। राजा उस व्यक्ति को दुखी हो गया और उसे औरत जाति से नफरत हो जाती है, और वो कहता है कि ये जीवन बड़ा बेकार है, इन औरतों के कारण, ये ऐसी औरतें इतनी दगाबाज, इतना अच्छा पति मिला था उसको मार दिया दूसरे आदमी के लिए। और वो जो है दुखी हो गया और वो राजपाट छोड़ करके, और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अपने मंत्री को कहता है जितनी भी मेरे राज्य के अंदर औरतें इनको सबको कत्ल कर दे। अब वो मंत्री जो था वो घबरा गया कि मैं क्या करूं, घर भाग गया, अपने जा करके बैठ गया, रोने लगा। उसके पिता जो पूर्व मंत्री थे, उसके पिता के मंत्री थे, तो उसने कहा बेटा क्या बात है? बोला पिताजी इतना बेकार निर्णय राजा ने सुनाया है कि मेरे राज्य की सारी औरतों को कत्ल कर दिया जाए, ऐसा कैसे होगा, ये क्या करूं मैं? उसने पूरी बात जानना चाहिए तो बोला कि अपनी गलती के लिए ये करना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, तुम छुप जाओ वरना वो आते ही तुम्हें मारेगा और मैं अपने आप समझा दूंगा। बहुत अच्छी बात है। और राजा शाम को देखने के लिए आया कि अब तो नष्ट हो चुकी होंगी सारी महिलाएं, मेरा राज्य पाप से माफ हो चुका होगा, पाप से साफ हो चुका होगा, मैं जा रहा हूँ। जाया देखा तो उसने सारी महिलाएं रानी वानी सब वैसे ही थी। उसने कहा कि ये तो बड़ा गलत किया। गुस्से में आकर के मंत्री के घर पहुंचा, मंत्री को खोजने की कोशिश करी, मंत्री वहाँ नहीं था। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसने कहा ठीक है, क्या बात है? बोला कि मैंने ऐसे ऐसे आदेश दिया था, उसने मेरा आदेश नहीं माना। बोला कि एक कहानी सुनाऊं राजा, अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि ये सब गलत है तो मैं तुम्हें जो है जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। बोलो बताओ क्या बात है? बोला कि मैं और तुम्हारा पिताजी जा रहे थे रास्ते में, तो मेरे को एक सैनिक ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया तलवार की नोक पे ले गया और मुझे कहा कि यहाँ गड्ढा खोदो। मैं समझने लगा आज तो मेरा आखिरी दिन आ चुका है। उसने कहा गड्ढा खोदो, उसने वहाँ मैंने कब्र खुदवाई। उसने कहा एक और कब्र खोदो, वहाँ एक और कब्र खुदवाई। और कब्र खुदवाने के बाद में उसने कहा कि जो बंदा है गठड़ी है, इसे यहाँ पे इसके अंदर डालो। जब वो गठड़ी में उठाने लगा तो उसके अंदर एक कटा हुआ सिर था। वो कटा हुआ सिर पूछा किसका है? बोला ये कटा हुआ सर मेरे पति का है, ये कटा हुआ सर मेरे पति का है। मैं आपके राज्य के दूसरे राज्य से आई हूँ, वो राज्य का जो राजकुमार है वो मोहित हो गया और उसने मेरे पति की हत्या कर दी, और इसे यहाँ पे दफनाओ, और जो दूसरी कब्र है उसमें मैं मरने जा रही हूँ। मैं अपने पति के साथ उसे बताने के लिए कि मैं अपने पति को कितना प्रेम करती हूँ और मेरे पति के अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं है, और इसीलिए मैं अपने पति के बराबर में लेटूंगी। और ये कहते कहते राजन उसने अपनी गला रेत दिया, उसने अपना गला रेत दिया, और मुझे बड़े दुख के साथ और बड़े भाव विभोर में उन दोनों की कब्र को दबाना पड़ा। राजन तब से मुझे एक बात का पता चला कि नारी कितनी पवित्र होती है। राजन जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारी नज़र से तुम्हें उस नज़र से दिखाई दे रहा है। जो मैंने शुरू की थी कहानी, जो बुरा मत देखो और अच्छा देखो। और राजन जो मैंने देखा, मैं देविया समझता हूँ नारियों को। इस संसार में 100% कुछ नहीं है, ना कोई 100% अच्छा है, ना कहीं 100% कोई। संसार में सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, पाप है तो पुण्य है। इसके कारण किसी एक व्यक्ति के कारण तुम पूरे जाति को, पूरे एक पर्टिकुलर चीज़ को आप साबित गलत नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है कि वो जर्नल स्टेटमेंट दे देते हैं। होता ही ऐसा है। जैसे ही हम ये कहते हैं होता ही ऐसा है, हम बीइंग माई सेल्फ अपनी मौज से गायब हो जाते हैं।
हमारे ब्रेन में वो सबकॉन्शियस माइंड में जर्नल स्टेटमेंट हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस तरीके से करने लग जाते हैं कि पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति ऐसे होते हैं, पर्टिकुलर जात के व्यक्ति ऐसे होते हैं, फलाने चीज़ के ऐसे होते हैं, फलाना, यानी वो जर्नल स्टेटमेंट डाल देते हैं। जीवन में अगर आप अपनी मौज तक पहुंचना चाहते हो तो किसी एक व्यक्ति के किए हुए कर्मों का एक धर्म के व्यक्ति के एक धर्म पे मत डालना, एक कर्म पे मत डालना, एक जाति पे मत डालना, ये कभी जीवन में मत करना। अगर खुशी रहना चाहते हो तो जीवन में एक ही बात याद रखना कि हर जगह, हर पे भगवान ने अच्छा और बुरा बनाया हुआ है, अच्छा और बुरा बनाया हुआ है। मैं एक आपको बात बताऊं, अभी मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 25 सालों से हिंदुस्तान में चल रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे वो तो मेंबर बनाने का बिजनेस होता है, अरे यार वो उसमें तो चेन बनानी पड़ती है, अरे यार उसमें तो फलाना होता है, उसमें तो महंगे प्रोडक्ट होते हैं, उसमें तो कोई कमाता नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर तुम किसी एक या दो कंपनी में नहीं कमा पाए, तुम एक जगह कुछ कर नहीं पाए, तो इसका मतलब क्या आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा? क्या आपने जर्नल स्टेटमेंट अपने ब्रेन के अंदर डाल दी? और जर्नल स्टेटमेंट ब्रेन के अंदर डालने के कारण है ना, अरे भाई साहब मोटरसाइकिल से तो एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल तो कभी क्या सभी के एक्सीडेंट होते हैं, अरे भाई साहब फलानी गाड़ी तो ऐसी होती है, अरे भाई साहब फलानी चीज़ तो ऐसी होती है, अरे बीजेपी सरकार तो ऐसी है, अरे कांग्रेस सरकार, अरे बीजेपी में भी अच्छे मंत्री हैं, कांग्रेस में भी अच्छे मंत्री हैं, हिंदुओं में भी अच्छे आदमी हैं, मुसलमानों में भी अच्छे आदमी हैं। सब जगह अगर आप जो खोजने जाओगे वही मिलेगा मेरे प्यारों। लोग इस बात को समझते नहीं है और वो अपनी जिंदगी को नरक बना लेते हैं, जर्नल स्टेटमेंट दे देते हैं, मेरे साथ तो होता ही बुरा है। बहुत सारे लोग, मैं आपको पहली वाली एपिसोड की बात बताऊं, आप अपने दिमाग में अपने बारे में सोचते क्या हो? अरे कोई नहीं, हो गई गलती, क्या हो गया? गलती इंसान से ही होती है, क्या हो गया है? तुमसे गलती हो गई तो कोई बम फट गए क्या? कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला, गलती करो, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना इस जीवन में, अगर आप अच्छा ही चाहते हो तो आप लोगों को माफ करना सीखो। हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं और अपने आप को भी माफ नहीं कर पाते हैं, अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारा जो ये दिमाग है, इस दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं, उनको निकालने का तरीका कल आपको बताऊंगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। हम परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, परिवर्तन होता नहीं है, उसकी मूल जड़ कहाँ है? हम अपनी आदत बदलना चाहते हैं, हमारी आदत नहीं बदलती, उसकी मूल जड़ कहाँ है? कल 31वां एपिसोड है, उसके अंदर बताऊंगा कि परिवर्तन कैसे होता है। याद रखना, इस संसार में दोनों चीज़ें, अच्छाई हैं और बुराई हैं। आप क्या खोजने जाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो मैं अभी कह भी रहा था, ये मैंने कहा है मेरे दोस्तों, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही कहो। याद रखना, अच्छी है अच्छाई मेरे दोस्तों, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही सुनो। आप अच्छाई की तलाश में जाओगे तो आपको अच्छाई मिलती चली जाएगी। जब हम हीरे खोजते हैं कोयलों की खान में, तो कोयलों पे ध्यान नहीं रहता, हीरे पे ध्यान रहता है। उसके लिए कितना कोयला हटाना पड़ता, उससे मैटर नहीं करता, उसे पता है हीरा। आप अच्छाई खोजने जाओगे, आपको अच्छाई मिलेगी। दोस्तों, मैं इसी नियम पे चलने के लिए ये सीरीज़ ला रहा हूँ, प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम। मेरे साथ जीवन भर चलेगा ये। आप भी चाहते हो कि ऐसे ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो सको, ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हो सको जो आपके जीवन में अच्छाई लेकर के आए, आपको सपोर्ट मिले, तो दोस्तों आज ही प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम को अपनाइए और अपने जीवन को सुखद आनंद की ओर लेकर के जाइए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, आप सभी लोगों के लिए कृपया करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छा कारोबार, धन धान्य, संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर, अच्छा जीवन साथी दिया। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
आप खुश रहें, मंगल करें जीवन में। राम सिंह दूधी जी और आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने मैसेज किया है, कृष्ण यादव जी, राजू कुमार ठाकुर जी, दिलीप कुमावत जी राजस्थान से मेरी टीम से हैं मेरे दोस्तों, कृष्णपाल जी गुड़गांव से मेरे पार्टनर हैं, अरनिया, राजू कुमार ठाकुर जी, राजेश कुमार जी, यश राजपूत भी बहुत बड़ा यंग ब्लड बच्चा है जो इतनी यंग एज के अंदर चाहता तो लफंडरगिरी कर सकता था, लेकिन इसने हमें चुना, ये बहुत बड़ी बात है। इश भी हैं, जय शर्मा मेरी बहन, और बलाई बर्मन जी हैं और विकास जी हैं। अगर किसी का नाम रह गया तो मैं क्षमा चाहूँगा। MLM उदित शर्मा जी हैं, गुड मॉर्निंग जी। तो जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक ही बात यह, तो शेयर करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर मैंने आपके दिल को टच किया है तो किसी और के दिल को भी टच कर देंगे, वहाँ भी जा कर के प्रकाश, पॉजिटिव प्रकाश जगाएंगे। इसी उम्मीद में आपने शेयर जरूर करना है, और आपका दिन मंगल में हो, आपकी ज़िंदगी मंगल में हो। मिलते हैं बहुत जल्द। विश यू सक्सेस। जय हिंद।